के राजा ने अपने नगर में काशी में सुंदर महामाई का मंदिर बनवाया है और वह नवरात्रि के दिवसों में मैया की नित्य पूजा करते हैं। तो जैसे ही नवरात्रि का नाम सुना जन्मेजय जी महाराज ने, जन्मेजय जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव ये नवरात्रि क्या होता है जो सुबाहु जी महाराज करते हैं, हमें बताओ ना। मेरे प्रभु प्रेमियों, तब यहाँ पर व्यास जी महाराज कहते हैं क्या, नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यद्योत्तम विधानं विद्वत् ब्रूहि शरत काले विशेषतः। तब यहाँ पर आज व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे जन्मेजय जी महाराज, साल में 4 नवरात्रियां होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली जो नवरात्रि का प्रारंभ हुआ ना, वो हुआ आश्विन मास की आश्विनस्य शीते पक्षे, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, जिन्हें हम क्वार वाली नवरात्रि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? क्वार वाली। और उसके बाद दूसरी नवरात्रि कौन सी है? दूसरी है चैत्र वाली, जिसकी नवमी को राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? वो क्या है? वह नवरात्रियों का अंतिम दिवस है। उसके बाद में 2 नवरात्रि और है। कौन कौन सी? एक आती है माघ के महीने में, जिसमें बसंत पंचमी आती है, सरस्वती पूजन होता है। और एक आती है आषाढ़ के महीने में, जो बढ़िया नवमी आती है ना, बढ़ली नवमी कहते हैं। ये हमारी नवरात्रि का विश्राम दिवस है। तो जैसे ही इतना कहा तो बोले, भगवान ये तो आपने बता दिया कि नवरात्रि 4 होती हैं, ये तो बताओ भगवती का पूजन कैसे करते हैं। तो आज कहते हैं कि हे जन्मेजय जी महाराज, कि सबसे पहले नवरात्रि आने पर अगर हमको ज्ञान है और समय है तो स्वयं पूजा करें। अगर हमारे मन में कोई कामना विशेष है तो उसके लिए किसी ब्राह्मण को बुला के अपने यहाँ पूजा करानी चाहिए। और वह ब्राह्मण भी कैसा हो? ब्राह्मण कैसा हो? जो गुटखा तमाकू आदि का सेवन नहीं करता हो। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, जो भी धर्म कर्म करते समय अगर हमारे मुंह में ये तमाल पत्र होगा ना, तो हमको ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप लगता है। जिस ब्राह्मण ने अपने मुख में गुटखा तंबाकू खाने के बाद आपकी पूजा कराई, तो समझ लो उसने आपके नरक के द्वार खोल दिए। उसने आपके लिए नरक के द्वार खोल दिए। वह स्वयं तो जाएगा ही, लेकिन आपको भी साथ में ले जाएगा। इसलिए कभी ऐसे ब्राह्मण से पूजा पाठ मत कराओ जो गुटखा तमाकू बीड़ी शराब आदि का सेवन करता है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को हम क्या कहते हैं? भूस्वर। क्या कहते हैं? जब मानस में तुलसीदास जी महाराज पूजा करते हैं सभी की प्रारंभ में, तो क्या कहते हैं? बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। सबसे पहले क्यों पूजा की? क्योंकि पृथ्वी के देवता है। कौन है? पृथ्वी के देवता। और पृथ्वी के देवता ही अगर राक्षसों जैसी प्रवृत्ति करेंगे तो तुम्हारा कल्याण कहां से कर देंगे? जो स्वयं मदिरा का पान करके धुत पड़ा है, जो स्वयं जुआ खेलता है, जो स्वयं कुकर्म करता है, वो अपनी पूजा से तुम्हारा कल्याण कहां से कर देगा? क्यों? क्योंकि जैसी सृष्टि और वैसी दृष्टि। जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा कर्म भी होगा।
अगर हमें अपने जीवन को बनाना है, आजकल आपने देखा होगा जब से ये मोबाइल आए ना फोन कैमरा वाले, तब जिसको देखो वो टेढ़े मुंह करके फोटो खींचता रहता है, खींचता है कि नहीं खींचता है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे कहता हूँ, चित्र सुंदर आए चाहे नहीं आए, चरित्र को सुंदर बना लो, चित्र अपने आप सुंदर हो जाएगा। और लीप पोत के आपने चित्र तो सुंदर कर लिया, और अगर तुम्हारा चित्त और चरित्र गंदा है तो ऐसी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है प्यारो। तो अगर हमें सुंदर बनना है, हमारे यहाँ जब लड़की को या लड़के को देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया मेरे लड़की कानी हो लड़का कानो हो चल जावेगो, लेकिन कुल कानो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जैसा परिवार होगा ना वैसा ही उसकी संतान होगी। हमारे यहाँ एक लोक कहावत है कि जैसे जैसे नदी नवारे तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके अम्मा कक्का तैसे ताके लड़का। जैसी नदी विशाल होगी, जैसी नदी पवित्र होगी, वैसी ही उसकी साइडों में खाइयां पवित्र होंगी, और जैसे माता पिता होंगे वैसी उनकी संतान होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले अपना चित्त सुंदर करना है, फिर चरित्र सुंदर करना है। जब हमारा चित्त और चरित्र सुंदर होगा ना तो चित्र तो अपने आप सुंदर हो जाएगा। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज व्यास जी महाराज जन्मेजय को नवरात्रि का विधान बताते हैं और कहते हैं कि अगर संभव हो सके तो 9 दिन व्रत करें। कितने दिन? 9 दिन। अगर पूर्ण व्रत नहीं कर सकते हैं जो तो जल पी के रहे। जल पी के नहीं रहा जाता है तो लौंग का जोड़ा ले लो और जल पी के रहो। इतना भी नहीं होता है तो एक टाइम फलाहार करो, और एक टाइम फलाहार करके भगवती की पूजा करो। अगर इतना भी नहीं होता है तो भले ही आप 20 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ कि भगवती के चरणों में आपका मन लगता है। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले एक सुंदर आसन लेना है, और कहाँ, जो हमारे घर की सबसे सुंदर जगह हो वहां पर एक चौकी या पाटा लें, उस पर एक सुंदर सा निर्मल कोमल एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवती का स्थापन करें, और भगवती का स्थापन करके जैसी हमारी शक्ति और सामर्थ्य है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उन भगवती की सेवा पूजा करें। और संभव हो सके तो पहले दिन एक कन्या का पूजन करें, दूसरे दिन दूसरी कन्या का पूजन करें, तीसरे दिन 3 कन्याओं का पूजन करें, चौथे दिन 4 कन्याओं का पूजन करें। ऐसे ही बढ़ते क्रम में जाकर के 9वें दिन जाकर के 9 कन्याओं का पूजन करें। कब? अगर महामाई ने हमको शक्ति दी है तब। अगर हमसे इतना न बन पड़े तो 9वें दिन जाके 9 कन्याओं का पूजन करें, 9 कन्याओं का, और साथ में एक बालक का, उनके सेवक लांगुर वीर की जगह। ये देवी भागवत में लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बोल रहा हूं। उसके बाद में कन्या कौन होनी चाहिए? कन्या होनी चाहिए 2 साल से लेकर के और 10 साल की। ना तो 2 साल से छोटी होनी चाहिए और ना 10 साल से बड़ी होनी चाहिए। अगर उसके बाद आप जिमाना चाहते हो तो उसको कन्या मान के पूजन न करें, उसको अपनी बहन और बेटी मान के उसका पूजन करें। क्यों? कि यहाँ पर जो 2 साल की कन्या है ना उसको कुमारी कहा गया। क्या कहा है? कुमारी तो सा प्रोक्ताम द्विवर्षाया भवेदिहि त्रिमूर्ति त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरंबिका रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृतः चंडिका सप्तवर्षा अष्टवर्षा च सांभवी नववर्षा भवे दुर्गा
सुभद्रा 10 वार्षिकी उत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हितः। मेरे प्रभु प्रेमियों, जो 2 साल की कन्या होती है ना, उसे हम कुमार की तब द्विवर्षा, 2 साल की कन्या को हम कुमारी रूप में पूजा करें। 3 साल की जो कन्या है ना, उसका त्रिमूर्ति रूप में पूजा करें। 4 साल की कन्या का हम कल्याणी के रूप में पूजा करें, और 5 साल की जो कन्या होती है उसका रोहिणी के रूप में पूजा करें। 6 साल की कन्या की हम पूजा करें कालिका के रूप में, और 7 साल की जो कन्या होती है उसको हम कहते हैं चंडिका। क्या कहते हैं? चंडिका के रूप में पूजा करें। और 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसका पूजन हमें साक्षात गौरी मैया के रूप में करना चाहिए। बोल गौरी मैया की। और जो 9 साल की कन्या होती है उसको क्या कहते हैं? नव वर्षीय भवेत दुर्गा, वह साक्षात दुर्गा माँ का स्वरूप है। और जो 10 वर्ष की कन्या है ना, वह कौन है? उसको हम सुभद्रा कहते हैं। और इसमें स्पष्ट लिखा है अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्व कार्य विहर्गता। इससे ऊपर की कन्या का पूजन हमें देवी मान करके नहीं करना चाहिए। आज इस प्रकार से यहाँ पर नवरात्रि का विधान बताया है। तभी यहाँ पर कहते हैं